बांग्लादेशी मुसलमानों को पकड़ा है कि नहीं पकड़ा यहाँ पे 3 महीने में? मुसलमानों पे क्यों आ जाते हैं? नहीं, बांग्लादेशी मुसलमान की राजनीति में क्यों आ जाते हैं? मैडम आप इच्छालो चले मुसलमान की राजनीति। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवान और आप देख रहे हैं आई न्यूज हिंदी। इस वक्त मौजूदगी मेरे दिल्ली के चांदनी चौक पर है। बात करें अगर अमेरिका की, तो ट्रम्प सरकार ने कहीं ना कहीं जो है भारत पर 26% का टैरिफ लगाया। तो वहीं बात करें आज की ताजा खबर कि सऊदी अरेबिया ने 14 देशों के वीजा बैन किए, जिसमें भारत भी शामिल है। और जिस तरीके से ये कहा जाता है कि मोदी जी का विदेशों में बड़ा अच्छा संबंध बन रहा है, दोस्ती बन रही, तो इस तरीके से लगातार वीजा क्यों बैन किए जा रहे हैं, टैरिफ क्यों लगाए जा रहे हैं, अगर विश्व में डंका ही बज रहा है। अगर बात करें महंगाई की, तो महंगाई भी लगातार जिस तरीके से आपने देखा, एलपीजी सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ गए हैं, उसको लेकर सरकार जो है वो चुप क्यों है। देखिए, तमाम मुद्दे हैं, पर सरकार की चुप्पी क्या कुछ कहती है, ये जनता से जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त चांदनी चौक में मौजूद है। चाचा, किस तरीके से देख रहे हैं? काफी मुद्दा है, शेयर बाजार गिर रहा है, ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है, यहाँ कि सऊदी अरेबिया ने वीजा भी बैन कर दिया भारत का, क्या कुछ कहना चाहिए? देखो मैडम, ये तो बहुत पहले होना था। देखो, सारे देश देख रहे हैं, जितनी भी अरब कंट्री है ना, सारी देख रही हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है। और कई देश ऐसे हैं जिन्होंने उंगली भी उठाई है कि भाई ये गलत हो रहा है हिंदुस्तान में। पर दरअसल क्या है कि यहाँ मोदी भक्तों को कुछ दिखाई नहीं देता, उन्हें ये दिखाई देता है अच्छा है। जबकि हमारे कितने हिंदू भाई सऊदी में नौकरी के लिए जाते हैं, लाखों की तादाद में है। अगर जैसा माहौल यहाँ बन रहा है मुसलमानों के साथ, अगर भाई जब वहाँ सऊदी में बन गया हिंदुओं के खिलाफ, तो क्या हाल। मोदी जी है ना जवाब देने के लिए। मोदी जी कुछ नहीं करते, बस ये इनके लोग बाग है ना, डंका बज रहा। इनको लाल आंख दिखा सकते हैं, तो क्या सऊदी अरेबिया को नहीं दिखा सकते? देखो मैडम, लाल आंख कहने वाली बात है। चीन कहाँ तक घुस गया हमारी सीमा में, कितनी जगह पे कब्जा करे हुए बैठा है। क्या लाल आंख पहले तो कहते थे कि हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट ने कभी लाल आंख करके नहीं दिखाई, तुमने दिखाई। तुम तो जाके झूला झूलते हो, तुम तो उनके साथ मिलने चले जाते हो। अभी जबकि मैंने सुना है अमेरिका में इन्हें इतना नहीं बुलाया गया, ये जबरदस्ती जाके गले पड़ते हैं। और अभी मेरे ख्याल से क्या, हाँ, फ्रांस गए थे, जाने का गले पड़ते हैं। गले पड़ने वाली चीजें कोई नहीं बुलाता मैडम। ट्रम्प तो कह रहे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं मोदी जी, तो तभी तो टैरिफ लगाया है इतना, बहुत अच्छे मित्र हैं। 27% टैरिफ लगाया था मोदी जी ने, 1% कम करवाया है, 26%। बस इससे तो बढ़िया चीन था। चीन ने कम से कम अमेरिका को टोका तो सही, आंख तो दिखाई अमेरिका ने कि ये गलत है। हमारे तो मोदी जी एक बार भी नहीं बोले अमेरिका के बारे में। कोई भी भाषण दिखा दो कि अमेरिका के बारे में बोले कि अमेरिका ने गलत किया है। मैडम, ये सब दिखाने की बातें हैं। अभी 50 रुपए सिलेंडर महंगा हो गया ना, महंगाई हुई ना। और अभी तक दिल्ली में होली में एक सिलेंडर मिल रहा था फ्री, ले लो फ्री, और अभी 50 रुपए और बढ़ेंगे, वही आना है 1100-1200 रुपए में। इनका काम ही है कि कहने के खाने के दांत कुछ और है, दिखाने के और काम है। क्या नहीं मतलब तुम्हारा घर भर दे? कौन नहीं, तुम्हारा घर भर दे, तुम्हारा भर दिया, तुम्हारा भर रहा है, भर रहा है। फिर तू तो टेंशन ले रहा है, तू टेंशन क्या ले रहे तू? मैंने ये कहा कि 50 रुपए भरे थे सिलेंडर में। अरे पहले सीधी बात सुन लो, सिलेंडर लेते हो, सिलेंडर लेते हो, काय गरीबी, किस चीज की काय गरीबी? अबे दूध से कुल्ला करे, मलाई से पूछ रहे, कितनी गरीबी? और भाई मैडम ये है, हाँ। और क्या जो ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया 26% और सऊदी अरेबिया में भारत के वीजा को, यानी भारत के वीजा को बैन कर दिया गया, इस पर क्या कुछ कहना है? महंगाई क्यों बढ़ रही है लगातार? महंगाई कहीं नहीं है, कौन कह रहा है महंगाई है? 50 रुपए सिलेंडर। अरे कुछ नहीं है, ये तो थोड़ा कोई महंगाई। क्यों चुप है इस पर? मोदी जी तो है, तो देश चल रहा है। आज मोदी जी नहीं होता, पता नहीं जंगल क्या होता। हाँ, सांस भी ऐसी ले रहे हैं क्या आप मोदी जी की वजह से? मोदी जी की वजह से सांस ले रहे हैं क्या? सांस हम चल रहे, पूरा भारत ले रहे। अच्छा, हम चले, पूरा भारत ले रहे, पूरा भारत ले रहे। ये वही लोग हैं सन 2014 से पहले, है ना, ये रोटी नहीं खा रहे थे, पता नहीं क्या खाते, पता नहीं क्या खाते थे, पहले क्या खाते थे? 14 से पहले क्या खाते थे? ये था, ये हमारे खाता था। मैं तुझे उस दिन भी समझा चुका हूँ। नहीं, छोड़ दे चाचा, ये बताइए 14 से पहले जब मोदी जी नहीं थे, के लिए आया क्या तो लड़ने के लिए आया क्या तो? अरे भैया तो लड़ने के लिए आ गया तो? ये 14 से पहले क्या खाते थे? मैं तो कह रहा हूँ, सुन ले उसको, कह रहा क्या
जिसकी मुँह बाजी वही बोल सकता है, मुझे बोल सकता है। हाँ तो बोलो फिर तो रुको ना, तो बोलो कौन है? ये लो अरे सवाल पूछ तो रहे हैं 14 से पहले क्या 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 खाते थे? तेरे पे भर दूं, क्या खा रहे तेरे घर भर दूं क्या? अरे तू पहले अपना हाथों भर ले, पहले तू अपना हाथों भर ले, मेरा क्या घर भरेगा? पहले तू अपना घर भर ले, है ना? इन्हें नहीं सिखाया। मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो कैसा था तब देश? मोदी जी प्रधानमंत्री बेकार था। कैसे? हाँ, कुछ भी वैसे सब लूट खाया कांग्रेस ने। अच्छा, और क्या, कांग्रेस ने लूट खाया। आज मोदी जी है पूरे बड़े देश है। कहते हैं कि अडानी अंबानी को बेच रहे हैं पूरा देश। अरे ये तो अफवाह फैलाने वाली बात है। कौन अफवाह फैला रहा है? और क्या, कौन अफवाह फैला रहा है? ये विपक्ष कांग्रेस फैला रहा है क्या? कह रहे सब कुछ अडानी अंबानी को अरे बेच वो दिया। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सब आप जब एक हारता ना तो फिर कुछ बहाना तो लेता है। तो फिर अभी लोग पीछे आया, कितने आदमी समर्थन कर रहा है, आज कितने करे हंगामा जा रहा है, मचाते रहो हंगामा। बताइए सर, जवाब दीजिए। हाँ, हर सरकार कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी, कुछ गलतियां होती हैं, पर एक गलती के बाद सुधर जाता है ना आदमी, वो गलती नहीं होती। ये लोग बागों ने एक कसम खा रखी है कि देश बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर हमने मोदी का गुणगान करना है। या तो हो सकता है कि ये सन 2014 से पहले नंगे घूमते थे, जंगल में पत्ते बांध के हुला ला 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 करते थे। अब आने के बाद मोदी के आने के बाद हो सकता है कि इन्हें खाने को मिलने लगा हो, ये सब बैरिस्टर बन गए हो या कलेक्टर बन गए हो। ट्रंप ने 26% टैरिफ लगा दिया। सऊदी अरेबिया में भारत के वीजे बनी, भारतीय के वीजे पर बैन लग गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जाता है कि मोदी जी विदेशों में जाकर संबंध बना रहे हैं, दोस्ती बढ़ा रहे हैं, ये कैसा संबंध है जहाँ पर झटके पे झटका मिल रहा है भारत देश को? देखिए, कहावत है बंदर के हाथ में अगर उसरा आ जाए तो फिर वो हजामत बनाने की भी तो सोचेगा। ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर शुरू की है और उसका अमेरिका को ही कितना नुकसान हो रहा है। नेस्डैक 14% गिर चुका है। मोदी जी क्यों चुप बैठे हैं? इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे? मोदी जी जवाब दे दिए। दे रहा हूँ ना मैं जवाब। आप देंगे जवाब? मोदी जी चुप, देश बर्बाद हो जाएगा। मोदी जी चुप नहीं बैठे हैं। अमेरिका के साथ ट्रेड डील चालू है। हमारी जीडीपी का, हमारी इकोनॉमी का सिर्फ शेयर मार्केट गिर गई है। हमारी इकोनॉमी का, शेयर मार्केट की मैं बात ही नहीं कर रहा। इतने सालों में गिरी नहीं है। मैडम शेयर मार्केट गिर रही है, सट्टा बाजार है शेयर मार्केट, मैं उसमें नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि सट्टा बाजार है। अगर विपक्ष में होते तो आप जवाब मांगते। नहीं, मैं शेयर मार्केट मैं नहीं बोलता। मुझे पता है वो सट्टा बाजार है। मैं इकोनॉमी पे बोलूंगा। हमारी जो इकोनॉमी है उसका सिर्फ 2% अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है, 2%। तो हमें 2% के ऊपर अगर 26% का नुकसान हो रहा है, मैं उस चीज को वैसे कैलकुलेट करूंगा। अगर आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। कैसी दोस्ती हुई ट्रंप से मोदी जी की? मोदी ने खाली इंडिया के ऊपर ही 26 लगाया है, चाइना पे तो 54 लगा दिया। अरे तो ये कैसे, वही तो पूछे दोस्ती कैसी तो है? दोस्ती ये ट्रेड वार है। वो सोच रहे हैं अमेरिका फर्स्ट। अब वो कैसा डंका बज रहा है? ये डंका पिट रहा है। अभी ये डंके का इलाज हो रहा है। कौन करेगा इलाज? चाइना और यूरोपियन कंट्रीज आपस में गठजोड़ कर रही हैं ट्रम्प के खिलाफ, और वो गठजोड़ अगर सक्सेसफुल हो गया, आज अखबार में रोज आ रहा है मेरे पास की भी करी सऊदी अरेबिया के जो शेख हैं उनसे मिलते हैं मोदी जी, गले मिलते हैं, और उसके बाद भारत के वीजा को वहाँ पर बैन कर दिया जाता है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वीजा को बैन करने का जो कारण है वो क्या है? अगर वहाँ पे अगर तादाद ज्यादा हो गई है, पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है इंडियन की, नहीं है। अमेरिका ने रिपोर्ट नहीं किया। अमेरिका दोस्ती बढ़ रही है? अमेरिका नहीं इसको खतरे में डाल रहे हैं। ऐसी दोस्ती मैं कहता हूँ उसको वीजा पे। हमारे इंडिया में हम रोहिंग्या मुसलमानों को, बांग्लादेशियों को भगा रहे हैं कि नहीं भगा रहे? या दिल्ली से 238 डंका बज रहा है या डंका? अभी 3 महीने में 238 बांग्लादेशी मुसलमानों को पकड़ा है कि नहीं पकड़ा? यहाँ पे 3 महीने में। मुसलमानों पे क्यों आ जाते हैं? नहीं, बांग्लादेश मुसलमान की राजनीति। मैडम आप इच्छाले हो। चले मुसलमान की राजनीति। सारे मारेगी पब्लिक। मैं क्या कह रहा हूँ,
मैं बांग्लादेशी बार बार बोल रहा हूँ। मैं इंडियन मुसलमान, मेरे दोस्त है। टैरिफ की बात कर रही हूँ, वीजा की बात कर रही हूँ, आप मुसलमान की बात अभी आप मैडम आप बात को घुमा रही है क्या? बात आप घुमा रहे हैं। मैंने क्या बोला? डिपोर्ट कर रहे हैं, डिपोर्ट। कहाँ डिपोर्ट कर रहे हैं? ये 238 बांग्लादेशियों को वापस भेजे। मैडम मैं सीधा जवाब कर लो ना। देखो मैडम, इन लोगों का सीधा सा हिसाब है, ये बीजेपी की सरकार का छोटे से लेके बड़ा, नेता से लेके कार्यकर्ता, सबका बात है कि अगर सवाल का जवाब ना दे सको तो मुसलमान और हिंदू पे आ जाओ। ये भी भाई साहब ने वही काम किया। हिंदू बोला और ये घुमा के बात करते हैं। नारा दिया था ना, एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए बढ़ गया है। एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए। मेरी बात सुनिए, मोदी जी ने ये नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की भारत की बात। मेरी बात सुनिए। 50 रुपए, 50 रुपया बड़ा है कितने सालों बाद, कितने महीने बाद? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आज अगर 50 रुपए बड़ा है, नहीं मैंने क्या बोला? पहले 1400 कांग्रेस चिल्लाती थी, आज 800 का 853 हुआ है। मैं कह रहा हूँ 400 रुपए भी सिलेंडर कर दिया ना बीजेपी गवर्नमेंट ने, तो भी इनको संतुष्टि नहीं होनी है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। विपक्ष को पहले है ना, नहीं पहले भाई यहाँ जो भी खड़ा है ना, मेरी बात का बुरा मत मानना। पहली बात तो मैं पर्सनल क्वेश्चन करता नहीं हूँ। अब जब भाई साहब ने बात कर दी ना तो बोलना पड़ रहा है। इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? एक मिनट, सिलेंडर है मेरे पास। अरे सुनो, नहीं क्यों नहीं पड़ता? क्यों नहीं पड़ता? एक बात बताओ, 50 रुपया, 50 रुपया, 50 रुपए के लिए मैं आवाज नहीं उठाऊंगा। हाँ, अगर 200 रुपए बढ़ेंगे, 200 रुपए बढ़ेंगे तो आवाज उठाऊंगा। 200 रुपए भी बढ़ जाएंगे वो आप कयास लगाने की कोई जरूरत नहीं है मैडम। मुझे ये पता है, मुझे ये पता है प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज अगर पेट्रोल 60 रुपए डॉलर पहुंच गया, अमेरिका की नीतियों की बैरल का रेट बता रहा हूँ, 60 रुपया, $60 पर बैरल, ये पेट्रोल का रेट पहुंच गया। आने वाले टाइम में आज सरकार ने बयान दिया, किसी ने नहीं वो बयान पढ़ा, कि हम पेट्रोल के रेट में रिव्यू करेंगे, उसको कम करेंगे। अभी ये आ गए ना भाई साहब, 60 रुपए बैरल, $60 बैरल लेके, और आज मोदी जी 100 रुपए देख रहे हैं। महंगा नहीं लग रहा है इन्हें? और एक मिनट यार सुन लेना पूरी, और $165 का लेके मनमोहन सिंह सरकार ने 70 रुपए लीटर बेचा तेल, देखा है ना? जब इन्हें नहीं बोले ये नहीं बोल सकते क्योंकि इन्हें लेना नहीं पड़ता, सिलेंडर लेना नहीं पड़ता इन्हें। अभी तक दिल्ली की जनता को है ना, एक सिलेंडर होली पे फ्री मिल रहा था। ये तो बात आप सुनो, कब मिलेगा? इन्होंने पता नहीं, इनको बीमारी हुई भी नहीं होगी, वो कोरोना की 1600 रुपए का फ्री में। जवाब दे रहा हूँ मैडम, जवाब लीजिए। 1600 नहीं 1600 की वैक्सीन फ्री में तो लगा ली। दो सरकार ने एक पैसा लिया? मेरी बात का जवाब दो। 120 करोड़ लोगों को 240 करोड़ वैक्सीन लगी है। क्या कितने पैसे लिए सरकार ने? 1600 का एक वैक्सीन का इंजेक्शन है मैडम। नहीं आएगा। महामारी पहले भी आई देश में, चेचक आया, हैजा आया, पता नहीं क्या क्या आया। इनकी बाजुओं पे भी है ना 2 चवन्नी छप रही होंगी इनकी बाजुओं पे। मैं एक बात सुनो, मेरी बात सुनो। 1600 इनके दिमाग में चवन्नी घुसी हुई है। मैं बता रहा हूँ कि 1600 रुपया पर वैक्सीन का रेट है, जो पंजाब गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने चोरी छिपे। महंगाई पर क्यों नहीं जवाब दे रहे मोदी जी? टैरिफ पर क्यों नहीं दे रहे? पेट्रोल पे आ रहा हूँ, कब तक चुप बैठेंगे? मैं पेट्रोल पे आ रहा हूँ मैडम, पेट्रोल पे आ रहा हूँ। ये पेट्रोल का रेट अभी स्थिर है। आने वाले टाइम में आपको कम नजर आएगा। मैं आपको ये बयान दे रहा हूँ। देखो, मैंने अभी जवाब मांगा था इनसे, तो महामारी देश में आती रहती है, ठीक है? कांग्रेस ही कैसे नहीं लगाई? 120 करोड़ लोगों ने 240 करोड़ वैक्सीन लगाई है। सुन लेना, क्यों लगाई? फिर सुन लेना।
तो कांग्रेस ने जो लगवाई थी ना, फोटो नहीं छपवाए थे, फोटो नहीं छपवाए थे, उन्होंने भी फ्री में लगाई। अगर तेने पैसे दिए तो बता, तेने पैसे दिए तो बता, लगवाई है, सबने फ्री में लगाई है ना, सबने लगाई है ना। सरकार ने 1 रुपया नहीं लिया, सरकार इकोनॉमी पे ध्यान देती है, सरकार ने 1 रुपया नहीं लिया। कैसी इकोनॉमी पे ध्यान दे रही है? रुपया गिरता जा रहा है डॉलर के मुताबिक। मैं क्या कह रहा हूँ, इतने रुपया 29 साल में कभी शेयर मार्केट नहीं गिरी है, अब गिर गई है। हमारी जीडीपी पूरे G20 के जो देश है ना, उन देशों से जो विकसित डेवलपमेंट देश है उसमें भी सबसे ऊपर है। मेरा बहुत छोटा सा और सरल सा सवाल है, सीधा जवाब दीजिएगा, जलेबी की तरह मत घुमाइएगा। ये बताइए, महंगाई पर मोदी जी कब तक चुप बैठेंगे? ये बड़ा सवाल। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, महंगाई पे मोदी जी चुप नहीं बैठ रहे हैं। नीति आयोग जो हमारा अर्थव्यवस्था फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, वो रिटेल खुदरा महंगाई 4 पॉइंट जो सरकार का बयान था, आरबीआई गवर्नर का कि 4% इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए, 3.8 चल रहा है मैडम। जो मोदी जी का नारा था सत्ता में आने से पहले कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, कैसे दे? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार देश का सत्यानाश, ये नारा था, ये नारा था मैडम। भाई साहब मैंने तुम्हारी बात सुनी है, बहुत थे, जरा चुप रहोगे। अब क्या उनका नारा है? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार देश का सत्यानाश। और जैसे लोग जब तक रहेंगे ना, अब ये वही देख रहे हैं ना, आपने देखा, बात करो इनकी कहीं की तो ये हिंदू मुसलमान पे आ जाते हैं। इनका एक ही नारा, झूठ बोलो सुबह शाम, झूठ बोलो और पकड़े जाओ तो जय श्री राम, ये बोले आगे। वो इन लोगों ने है ना, इन लोगों ने ही इस देश का सत्यानाश किया। जब तक एक मिनट सुन ले भाई, जैसे जब तक इन जैसे लोग बाग रहेंगे ना, और ये युवा जो भड़के हुए हैं, भटक गए हैं रास्ता, तो ऐसे ही मोदी जी राज करते रहेंगे इन देशों की वजह से। क्योंकि इन लोगों ने वोट ही धर्म के नाम पे दिया था, महंगाई की तो ये क्या जाना है ना, धर्म के नाम पे वोट दिया तो महंगाई कहाँ है? इन्हें देखो सिलेंडर लेना नहीं, मैं देखो भाई का पर्सनल कॉन्सर्न नहीं कर रहा, बुरा मानो, सिलेंडर इन्होंने लेना। हाँ, 2034 में योगी जी कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, जिससे महंगाई भी कम होगी, बेरोजगारी भी खत्म होगी, सब कुछ होगा। सबसे ज्यादा पैसा अभी इस टाइम अभी थोड़ा सही है। अगर योगी जैसे आ गए ना, योगी जैसे, तो इस देश का सत्यानाश होने में देर नहीं लगेगी। 2 मिनट में सत्यानाश हो जाएगा। आज यूपी में कितने किराए में पर नहीं दिखाएंगे, चैनल वाले दिखाते नहीं है, रोज बलात्कार होते हैं, रोज होता है, कहाँ जाते हैं योगी जी? बात ये कास्ट को देख के, धर्म को देख के। अरे मैडम आपके मुंह से है ना, अच्छा नहीं योगी, मैं मेरे मुंह से नहीं, योगी जी को तो कहने दो ना, योगी जी को क्या कहते हैं, जबकि हकीकत में क्या है? हकीकत में क्या है? देश में क्राइम बढ़ रहा है। 2034 में 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर आता है तो लोगों को रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी या नहीं होगी? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ इनकी बदौलत हमारे युवा है 56 साल के, वही आने चाहिए। 56 साल के, 56 साल अरे है ना राहुल गांधी 56 साल के। कल उन्होंने बिहार में बयान दिया ना कि बिहार की जनता से मैं माफी मांगता हूँ, हमसे गलतियां हुई हैं, हमसे गलतियां हुई हैं। 75 साल का अगर वृद्ध देश चला सकता है तो 56 साल का युवा नहीं देश चला सकता। मैं क्या कह रहा हूँ, 75 साल का वृद्ध और 56 साल का युवा नहीं होता। आपकी बात को मैं काट रहा हूँ, 56 साल का वृद्ध युवा नहीं खिलाएगा। फ्रॉड, मोदी जी क्या कहलाएंगे? फ्रॉड, मोदी जी भी फ्रॉड कहलाएंगे? फ्रॉड कह रहा हूँ। अच्छा, सुनाई में कानपुर में हड़ताल है भाई, कानपुर में हड़ताल है, सुन ले, फ्रॉड ही नहीं हो रहा था हर बात में, क्योंकि कांग्रेस ने फ्रॉड ही इतने किए तो इनको फ्रॉड ही नजर आएगा। मैं मानता हूँ, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। राहुल गांधी युवा नहीं है। मोदी जी का जन्म कब हुआ? सन 1950 में। मैडम वो गए थे सन 84 में, 1984 में मेट्रो, अरे सुन लेना, मेट्रो चालू हुई कलकत्ता में पहली, है ना। मोदी जी ने कहा था, इनके साथ पढ़ा नहीं होगा क्योंकि ऐसे काम की चीज नहीं पढ़ते है। मोदी जी ने कहा था कि जब मैं बचपन में छोटा सा था ना, तो मैं कलकत्ता गया था मेट्रो में, 34 साल के थे। जब वो 34 साल का बच्चा हो सकता है बच्चा, तो भाई 56 साल का युवा जो नहीं होता। 34 साल का, 40 साल से नीचे युवा, 34 साल का तो युवा ही कहलाएगा ना, 56 साल का थोड़ी। 34 साल के मैं कह रहा हूँ 34 साल के उन्होंने बच्चे का है अपने आप को, तो वो युवा की श्रेणी में ही आएगा ना। बच्चा ही रहेगा। सुनो,
मैं कहता हूँ उन्होंने तो कांग्रेस को 129 साल पुरानी पार्टी को मोदी जी की बदौलत वो बच्चा बन चुकी है, मंथन कर रही है, मंथन। अच्छी डिबेट हुई है और एक एक जवाब ले लेते, भाग के चले ये लोग। और देखना ये होगा कि जिस तरीके से लगातार टैरिफ का जिस तरीके से झटका भारत को दिया है ट्रम्प सरकार ने, वही सऊदी अरेबिया ने एक और बड़ा झटका दिया है। यहाँ पर भारत के वीजा को बैन कर दिया गया है। पर देखना ये होगा जिस तरीके से लगातार मोदी जी कहते हैं कि देश जो है विश्व गुरु बन रहा है, हमारा डंका बज रहा है कहीं ना कहीं, तो ये कैसे संबंध बना के आ रहे मोदी जी, क्योंकि हर साल हर महीने कहीं ना कहीं वो संबंध बनाने जरूर जाते हैं और मिलते हैं नए नए देशों से, पर महंगाई ना कम हो रही है और ना कोई संबंध जो है उनका ठीक से चल पा रहा है। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे आई न्यूज़ हिंदी।